तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डेल्टा से। तो भाई डेल्टा एक फीमेल रेसलर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट हो चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर है। मैं आपको बता देता हूं क्या अपडेट है। ऑस्ट्रेलियाज डेल्टा ब्रैडी इज poised to shake up the WWE scene. According to Fightful Select's Corey Brennan, the talented women's pro wrestler has been on WWE's radar since her standout tryouts during Elimination Chamber week. Sources close to Delta revealed that after her impressive performance in February during WWE's visit to Australia, she was offered and subsequently signed a contract with the company. Despite the new deal, Delta was given the green light to complete her commitments in Australia before making the big move. बताया जा रहा है कि जब WWE एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पे इन्होंने ट्राई आउट्स अरेंज करे थे, जहाँ पे ट्राई आउट डेल्टा ने भी दिया था। एंड डेल्टा जो कि एक फीमेल रेसलर है जो कि काफ़ी पॉपुलर है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने बहुत अच्छा ट्राई आउट दिया था। WWE को उनका ट्राई आउट काफ़ी पसंद आया एंड WWE ने तुरंत उनको इंस्टेंटली उसी टाइम पे एक डील ऑफर कर दी थी। इन्होंने भी तुरंत उसी टाइम पे डील साइन कर ली थी, लेकिन अभी तक ये आई नहीं थी WWE के अंदर, बिकॉज WWE ने इनको एक लेवरेज दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपने कमिटमेंट्स को पहले पूरा कर सकती हो, उसके बाद आप WWE के अंदर आराम से आ सकती हो। अब ये समय आ चुका है, बताया जा रहा है कि इस महीने डेल्टा यूएस में आके शिफ्ट होने वाली हैं एंड अब WWE के साथ भाई वो रेगुलर होंगी, यानी कि अभी के हिसाब से डेल्टा आपको कंपनी के साथ बहुत ही जल्दी काम करते हुए देखने को मिलेंगी। कहाँ जाएंगी भाई? सबसे पहला क्वेश्चन है मेन रोस्टर या फिर NXT। तो भाई काफ़ी ऑब्वियस है NXT से बिगनिंग होगी। NXT में भाई इतने टैलेंट्स भर गए हैं पूछो मत, स्पेशली भाई फीमेल टैलेंट्स, इनकी तो कतार सी लग गई है। बैक टू बैक आप देख रहे हो, यूलिया को साइन करा, फिर स्टेफनी वकेर को साइन करा एंड अभी डेल्टा को भी साइन कर लिया इन्होंने। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये, अभी के हिसाब से कुछ निकल के सामने आ रही है फाइटफुल की तरफ से। बाकी आपने कभी इनके बारे में सुना था या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। मैंने तो भाई टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं सुना था, आपने सुना था या फिर नहीं, लिख के आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में। क्या एक बहुत ही मैसिव रिटर्न हमें आने वाले टाइम के अंदर WWE के अंदर देखने को मिल सकता है। CM पंक एक्चुअली में इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो भाई किसका ये रिटर्न? तो ये रिटर्न है AJ ली का। AJ ली की वापसी हो सकती है बिकॉज CM पंक खुद उनके हस्बैंड जो कि WWE के अंदर वापस आ चुके हैं, वो खुद अटेम्प्ट्स में लगे हैं कि AJ ली को वापस लाया जाए रेसलिंग के अंदर, यानी कि WWE के अंदर। क्या है अपडेट मैं आपको बताता हूँ। रॉक्सैना पेरेज ने ये बात रिवील करी ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन विद प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड। पेरेज सेड दैट शी हैज डिस्कस्ड हर डिजायर फॉर अ मैच विद ली विद CM पंक। इंटरेस्टिंगली पंक इज ऑल्सो ट्राइंग टू परसुएड ली टू रिटर्न टू द रिंग। पेरेज रिमेन्स होपफुल दैट AJ ली विल इवेंचुअली कम बैक फॉर अ मैच। कहना है रॉक्सैना पेरेज का प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए कि इन्होंने CM पंक के साथ अपना यह आइडिया शेयर करा है कि वो AJ ली के साथ मैच के अंदर रेसल करना चाहती हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि AJ ली को काफ़ी पसंद करती हैं रॉक्सैना पेरेज एंड CM पंक को भी। कोरा जेड एंड AJ ली भाई रेसलिंग मॉम एंड रेसलिंग डैड बुलाते हैं AJ ली एंड CM पंक को। तो ये दोनों इस तरीके से भाई इनको देखती हैं, CM पंक एंड AJ ली को। अभी से कुछ टाइम पहले आई गेस रेसलमीनिया के आसपास मैंने आपको ये अपडेट बताई थी कि रॉक्सैना पेरेज प्रॉमिस करती हैं कि वो रिटायर नहीं होंगी जब तक वो AJ ली के साथ मैच रेसल ना कर ले। हालांकि अभी बहुत टाइम है, लेकिन कहती हैं कि अपने करियर में मैं एक ना एक बार तो मैच रेसल करूंगी ही करूंगी AJ ली से, ये प्रॉमिस करती हैं। तो अभी के हिसाब से इन्होंने ये सेम चीज़ CM पंक को भी कही है। CM पंक रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं कि मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि AJ ली को मैं वापस ला पाऊँ, यानी कि अगर CM पंक देखो भाई फिराक में लगे तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगी एंड आपको एक ना एक दिन देखने को मिलेगी। मुझे लगता है भाई कि CM पंक कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे WWE का भी इन्फ्लुएंस होगा। WWE चाहती होगी कि CM पंक कन्विंस कर लें एंड उसके बाद AJ ली को वापस लेकर आ जाए, जिससे कि WWE के अंदर एक मैसिव रिटर्न हो जाए। एंड आखिरी बार AJ ली हमें देखने को मिली थी रेसलमेनिया 31 के आसपास, 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। सो आई गेस 2025 में वो वापस आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है, क्या पता रोयल रंबल या फिर उसके बाद, बिकॉज ये WWE 10 साल वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा करती है कि 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल बाद ये हो गया। तो डेकेड वाली चीज़ करने के लिए हो सकता है कि 2025 में AJ ली को ये लोग वापस लेकर आ जाएं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली के सेगमेंट को लेकर। मंडे नाइट रॉ में इनका सेगमेंट हुआ एंड इसके ऊपर विंस रूसो कमेंट करते हैं, काफ़ी गुस्सा दिखते हैं, भड़के हुए दिखते हैं। कहते हैं विंस रूसो की जो WWE ने सेगमेंट करा रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक का, वो काफ़ी बचकाना था एंड इनके हिसाब से वो सेगमेंट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये सेगमेंट काफ़ी ऑब्वियस बनाता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अब रिया रिप्ली पे टर्न करेंगे समरस्लैम में। तो ये चीज़ क्यों करनी पता नहीं। साथ में कहते हैं कि लिव मॉर्गन का वो रोना, वो काफ़ी नाटकपना लग रहा था एंड वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। साथ में कहते हैं कि माइकल कोल भी सेगमेंट के दौरान हंस रहे थे, वो भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले पा रहे थे। तो भाई मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कैसे लोगों को पसंद आई।
आई, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई, ऐसा कहना है विंस रूसो का। इनको ये सेगमेंट काफ़ी बचकाना बेसलेस लगा, इनका ऐसा कहना। साथ में कहते हैं कि एक तरीके से स्पॉइल करने वाला सेगमेंट था, जो कि समर स्लैम के रिजल्ट को स्पॉइल करता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन को हेल्प करेंगे, रिया रिप्ली पर टर्न करेंगे, रिया रिप्ली मैच हारेंगी। तो इनको इस चीज़ से दिक्कत है, कंप्लेन करते हैं इस चीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। देख लेते हैं भाई हम लोग मंडे नाइट रॉ की वर्शिप निकल के सामने आई है। ये जो जस्ट एपिसोड हुआ उसकी वर्शिप, कमाल की बात है भाई, पिछले 2 हफ्तों से मंडे नाइट रॉ की वर्शिप तुरंत निकल के सामने आ जा रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वीक की वर्शिप रही भाई 1.793 मिलियन। अब बात रही पिछले हफ्ते कितनी आई थी भाई वर्शिप, तो पिछले हफ्ते नंबर्स थे 1.669 मिलियन, यानी कि इस वीक वर्शिप बहुत ज़्यादा बढ़ी है, 100 के से भी ऊपर। एक्यूरेट देखेंगे भाई तो इस वीक 124 के एक्स्ट्रा व्यूअर्स हमें देखने को मिले मंडे नाइट रॉ में, यानी कि 1,24,000 एक्स्ट्रा लोगों ने देखा भाई मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। अभी के हिसाब से रॉ का एपिसोड भी अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन से बेटर हो भी रही है भाई। वो अलग बात है कि स्मैकडाउन फॉक्स पे तो वर्शिप बेटर आ जाती है, लेकिन मंडे नाइट रॉ बहुत अच्छा कर रही है, देख के लग रहा है हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। रिया रिप्ली की स्टोरी चल रही है, डैमियन प्रिस्ट गुंथर की बहुत अच्छी स्टोरी बना दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। आपको पता है मैकइंटायर सीएम पंक है, तो वो स्टोरी काफ़ी अच्छी चल रही है। सेथ रॉलिंस भी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, वाइट 6 है, कुछ ना कुछ सबके साथ हो ही रहा है मंडे नाइट रॉ में, एंड यही एक परफेक्शन है जो कि बेटर बना रहा है मंडे नाइट रॉ को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि पैट मैकएफे को लेके एक भयंकर सीरियस कंट्रोवर्सी में पड़ चुके हैं। पैट मैकएफे एंड उनकी क्रू भी, यानी कि उनके टीम मेंबर्स भी एक भयंकर कंट्रोवर्सी में पड़ चुके हैं। क्या है ये कंट्रोवर्सी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, 1 सेकंड नहीं लगेगा। नीचे है सब्सक्राइब का बटन, प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपको कितनी फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। बस सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो पैट मैकएफे की मैं बात कर रहा था, तो भाई पैट मैकएफे एक भयंकर कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ चुके हैं। होता क्या है ना कि 2K24 के अंदर इनका 3rd DLC रिलीज होता है, एंड 3rd जो DLC रिलीज हुआ है इसमें इन्होंने पैट मैकएफे एंड उनके क्रू को रखा है, यानी कि जो उनके पॉडकास्ट पे बंदे नहीं होते पैट मैकएफे के साथ, इन्होंने 2K24 वालों ने पैट मैकएफे के साथ उन बंदों को इस नई DLC में रखा है। अब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज मैं 2K24 उतना खेलता ही नहीं और ना ही मैं DLC इंस्टॉल करता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एक्टिव गेमर्स है जो कि इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान रखते हैं, उनका कहना है कि ये DLC एक वेस्ट ऑफ टाइम है। आप एक नया DLC निकाल ही क्यों रहे हो अगर आपको भाई इनको रखना है तो। इनको बेसिकली पैट मैकएफे से लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कहते हैं कि इन बागी को क्यों रखना है, इनके साथ कौन खेलेगा, इनको सिलेक्ट करके कौन खेलेगा, ये DLC हम लोग क्यों इंस्टॉल करें। तो ऐसा फैंस कंप्लेन कर रहे थे। अब ये चीज़ पैट मैकएफे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पैट मैकएफे कहते हैं कि तुम लोग काफ़ी रूड हो भाई, ये चीज़ इस तरीके से बोलने लायक चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पसंद आई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत खेलो, लेकिन इस तरीके से रिएक्ट मत करो, बहुत बेकार लग रही है। यहाँ तक सिचुएशन ठीक थी। इसके बाद क्या हुआ, पैट मैकएफे लाइव पॉडकास्ट के अंदर, जो ये लाइव इनका पॉडकास्ट होता है, वहाँ पे शो के अंदर पैट मैकएफे के जो क्रू मेंबर्स थे इन्होंने काफ़ी हक दिया। ये कहते हैं NXT के टैलेंट्स को तुम रख रखे हो भाई 2K24 में, जिन्हें घंटा कोई जानता नहीं, जिन्हें पिक करके कोई खेलता नहीं, उन लूजर्स को तुमने रख रखा है। लूजर कहते हैं, लूजर्स को तुमने रख रखा है 2K24 में, तो हमें रखने से क्या दिक्कत है। कहते हैं कि अगर हमें तो भाई एटलीस्ट तुम हमें जानते तो हो, NXT के टैलेंट्स को कौन जानता है। अब वो अलग बात है कि मैं इनको नहीं जानता, लेकिन इनको लगता है कि इनको सब जानते हैं, बट NXT के टैलेंट्स को यहाँ पे लूजर बोलना ये काफ़ी भारी पड़ गया इन लोगों को। साथ में पैट मैकएफे इस चीज़ पे हंसते भी हैं। पैट मैकएफे ने ये लूजर वाली चीज़ नहीं कही, इनके टीम मेंबर ने कही, लेकिन पैट मैकएफे इस जोक पे, जो कि आई डोंट थिंक है कि जोक है, इस पे हंसते हुए दिखते हैं, क्रैक करते हैं भाई जो जोक, उस पे पैट मैकएफे हंसते हुए दिखते हैं। अब WWE को टैग करा जा रहा है, ट्रिपल एच को टैग करा जा रहा है, शॉन माइकल्स को टैग करा जा रहा है कि भाई देखो ये पैट मैकएफे क्या कर रहा है, इसके टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं, जिसके साथ तुमने ये डील करी 2K24 में 3rd DLC के लिए, ये लोग देखो तुम्हारे रेसलर्स को लूजर कह रहे हैं। तो ये चीज़ भाई गलत तो बिल्कुल है, बिकॉज पैट मैकएफे के टीम मेंबर से WWE नहीं चलती है, ना ही पैट मैकएफे से चलती है भाई तो इन्हीं रेसलर्स से जो कि अभी NXT के अंदर हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेन रोस्टर पे आएंगे। तो ये चीज़ मानने वाली बात है, इनको लूजर कहना भाई ये बहुत डम्बनेस है, एंड पैट मैकएफे को इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए था। एक काफ़ी अच्छी खासी रिस्पेक्ट है पैट मैकएफे की, इसको नहीं लूज करना चाहिए पैट मैकएफे को। लेकिन अब तो कांड हो गया, अब तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, तो अब तो ये एंड तक जाएगी। क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना, क्या ये स्टेटमेंट सही था। सही तो भाई देखो मुझे नहीं लगता कोई कह सकता है, लेकिन स्टेटमेंट थी अभी के हिसाब से। भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।